रामलला के और गर्भगृह के जो वो हैं, पब्लिक ने ये कदम उठाया, जनता को, लोगों को खतरे में डाला इन्होंने। लगातार बदलती जा रही है। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सादान खान। राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कोरोना का मुद्दा हो, सभी नेता और सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने पर लगी हुई हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मोहम्मद कासिम खान मौजूद हैं और बहुत बहुत स्वागत है नेशनल इंडिया न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से जहाँ पर वहाँ भूमि पूजन हुआ, वहाँ के जो संत थे, महंत, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो वहाँ पर सीएम भी मौजूद थे, पीएम भी मौजूद थे। इससे तो यही लग रहा है कि जनता पर सरासर गलत असर जाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब गलत असर जा ही रहा है। जब वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या ऐसी आफत आ रही थी, क्या ऐसी अफरा तफरी में उन्होंने जो वो करा है, भूमि पूजन, जब वहाँ के महंत, वहाँ के पुरोहित, वहाँ के और लोकल जो दूसरे अखाड़े के लोग हैं, सब कोरोना पॉजिटिव थे। 16 लोग तो वहीं के जो बिल्कुल ख़ास रामलला के और गर्भगृह के जो वो हैं पुजारी और पुरोहित महंत वगैरह, उनको ही जो वही पॉजिटिव हैं। तो इतना रिस्क लेना मोदी जी के लिए या योगी जी के लिए ये मुनासिब नहीं था। इसमें और थोड़ा सा इंतज़ार किया जा सकता था तो ज़्यादा बेहतर रहता, अच्छा रहता। ये सब एक राजनीतिक मैसेज देने के लिए अपना ये सब वोट बैंक की राजनीति है और जनता को, लोगों को खतरे में डाला इन्होंने भूमि पूजन करके। ये अब इससे अंदाजा आ सकते हैं इनको कितनी देश की और कितनी जनता की इनको फिक्र है। तो बिल्कुल, लेकिन इन सबसे परे हटकर देखें तो कल जिस तरीके से मानसून बदला है, दिल्ली की हालत लगातार बदलती जा रही है। कई विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल पर कि केजरीवाल से दिल्ली सत्ता कंट्रोल नहीं हो रही। दिल्ली की हालत केजरीवाल ने बद से बदतर कर दी है, जगह जगह पानी भरा हुआ। दो जी पानी जल भराव को लेके यहाँ दिल्ली के अंदर तकरीबन 20 सालों से तो हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी बरसात नहीं गई जब दिल्ली का बुरा हाल ना होता हो। कोई अंडरपास, कोई जो है सड़कें ना उसमें दबती हों, और यह बुरा हाल हर साल होता है। अब सवाल ये है कि इसके ज़िम्मेदार कौन है। इसका ज़िम्मेदार जो है ना कोई नहीं है। सबसे पहला इसका ज़िम्मेदार है यहाँ का भ्रष्ट और करप्ट प्रशासन। क्योंकि ये हमारे, चाहे वो एमसीडी के इंजीनियर हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हों, चाहे वो डीडीए के इंजीनियर हों, कोई भी अपना काम ईमानदारी से और अपनी जो है जिम्मेदारी से उसको नहीं निभाता। और जितना ही पैसा नालों की सफाई के लिए, सिल्ट के लिए दिया जाता है और दूसरे कामों के लिए दिया जाता है, बरसात के वो निपटने के लिए, वो पैसा सब ये अफसर और ठेकेदार मिलकर खा जाते हैं। इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। रही बात यह कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर तो एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सारे नदी नाले जितने भी है, सिल्ट साफ़ होता है बरसातों से पहले। अब की बार सिल्ट साफ़ हुआ नहीं, ना ठेके दिए गए, और अगर दिए भी गए हों तो हमें तो पता नहीं। जनता, हमारी कॉलोनी में हर साल नाले साफ़ होते थे, हमारे एरिया में, शाहदरा में और वेगवार झील में, कहीं पर कोई नाले की सफाई नहीं हुई और बुरा हाल है। और रही बात यह कि इसको केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराना गलत है। इसमें जो है सीधी निगम जो बीजेपी चला रही है वो जिम्मेदार है, उनके इंजीनियर ठेकेदार जिम्मेदार हैं। जनता को कोरोना के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सारा पैसा ये खा गए और कोई सफाई नहीं इन्होंने नहीं की। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना के केस दिल्ली में जिस तरीके से बढ़े थे, उससे कई गति में कम होने शुरू हुए। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये नकली आंकड़े जो है, आम आदमी पार्टी नकली आंकड़े दिखा रही है, सरकार से सत्ता कंट्रोल नहीं हो रही, दिल्ली संभल नहीं रही। ये तो सब राजनीतिक इनका अपना परिदृश्य पेश करते हैं झूठा लोगों के सामने। कि इसकी तो तारीफ़ तो जो है अमित शाह जी ने, मोदी जी ने भी करी है कि भी दिल्ली जो है एक मॉडल है और अच्छा काम करके दिखाया इन्होंने। और कोरोना केस जो बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें एकदम बढ़ोतरी, इसमें वृद्धि हुई है और काफ़ी तेज़ी से फैला है। लेकिन ये वायरस अब इतना ख़तरनाक नहीं रहा जितना लोगों में पहले 4 महीने पहले दहशत थी, खौफ था। उस तरह का ये कोरोना वायरस नहीं है। ना ये कोरोना वायरस यूरोप के वायरस जैसा है। यहाँ पे हमारे यहाँ की माहौल यहाँ का अलग है, यहाँ का जो पर्यावरण अलग है, यहाँ के लोगों की ह्यूमिनिटी और जो इम्यूनिटी सिस्टम वो अलग किस्म का है। यहाँ पे इतना ये मतलब घातक कारगर है नहीं। ये सब इस पर राजनीति हो रही है जो भी कर रहा है, ये सब फिजूल के मुद्दे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर दिल्ली के हिंसा पर नज़र डाली जाए तो ताहिर हुसैन को साफ तौर पर जितनी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो इसमें देखते पूरी तरीके से ताहिर हुसैन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर दिल्ली हिंसा भड़काने के पीछे ताहिर हुसैन का हाथ है। दिल्ली हिंसा भड़काने के ऊपर ताहिर हुसैन का हाथ है, ये तो बीजेपी ने करके दिखाया इसको। और ये सब इनकी पूर्व सुनियोजित साजिश थी और ये उसको बलि का बकरा बनाया गया ताहिर हुसैन को। ताहिर हुसैन, क्या मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग इस चैनल के माध्यम से कि ताहिर हुसैन क्या झगड़ा करने हिंदू बहुल इलाकों में गया था? क्या ताहिर हुसैन जो है कि जहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा वहाँ पे कांड करके आया, मार के आया? अपने इलाके में ही जब तुम किसी यहाँ घुसोगे तो कोई अपने डिफेंस करेगा ही, अपनी तैयारी करेगा। उसने इसकी सूचना वहाँ के एसएचओ को दी, एसीपी को दी, उनकी संपर्क में लगातार रहा। और ये तो सब बेकार की बातें हैं।
कुछ लोगों ने वहाँ पे अपने बचाव में आगजनी करी, पथराव किया। जब उन लोगों ने जानलेवा हमला किया तो उन्होंने भी अपने बचाव में पेट्रोल बम वगैरह फेंके, जब हालांकि वो गैरकानूनी तरीके से उन्होंने अपना बचाव किया। लेकिन चूंकि प्रशासन पे, पुलिस पे उनका विश्वास उठ चुका था, इसलिए उन्होंने खुद, पब्लिक ने ये कदम उठाया कि पुलिस तो हमारा साथ देगी नहीं, इसलिए उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपना बचाव किया। हालांकि वो गलत है, लेकिन आदमी मरता क्या ना करता, ये चीज़ को तो सोच नहीं रहा। और इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत ताहिर हुसैन को बलि का बकरा बनाया और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, ताकि आम आदमी पार्टी के नेता हैं मुस्लिम होने के नाते, और ये सरासर सब जनता सच्चाई जानती है, कोर्ट भी मतलब, और इसमें जो है कुछ हो नहीं पाएगा। एक दिन ताहिर हुसैन जो है कोर्ट इंसाफ करेगा ताहिर हुसैन के साथ, और उनको जो है जमानत मिलेगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, लेकिन आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि ताहिर हुसैन को दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन असली इसमें जो था वो हिंसा देखा जाए तो असली कहीं और मुद्दे से भड़की, जो जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और रोजगार भी खोए। लेकिन अभी भी बीजेपी इस मांग पर अड़ी हुई है कि ताहिर हुसैन की जो सदस्यता है उसे बर्खास्त किया जाए, पार्टी से बाहर कर दिया जाए। सबसे पहले तो बीजेपी को अपने ही जो कपिल मिश्रा जो इनके अहम वो हैं कार्यकर्ता, उनको सबसे पहले उनको बर्खास्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी उसमें पद से उन्हें जो भी जिम्मेदारी दे रखी है। दूसरे नंबर पे जो परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर और दूसरे इनके नेता जिन्होंने खुलेआम भड़काऊ भाषण दिए, क्योंकि सरकार बीजेपी की केंद्र में, कानून इनका, पुलिस इनकी है, तो कार्रवाई कौन करे? इनके लिए सब हलाल है। इनके चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंडा मेरे बाप का, वो कहावत यहाँ सही चरितार्थ हो रही है। तो सरकार तो फुल पावर में, उनको वो चाहे तो रस्सी का सांप बना दे, सांप का रस्सी बना दे। असली तो जिम्मेदार खुद ये भारतीय जनता पार्टी और इनके कार्यकर्ता जिन्होंने खुलेआम भड़काऊ भाषण दिए। दंगा भड़काने का इन्हीं का काम था, और इन्होंने ही दंगा भड़काया और सब बाहर से लोगों को लाके आगजनी करवाई है। क्योंकि अगर जो अचानक किसी पे हमला करते तो वही लोग तो मारे जाते हैं। वो प्री प्लानिंग झगड़ा कर, मतलब उन्होंने अटैक किया और घरों में आग लगाई, लोग सो रहे थे, बेखबर लोग थे, सारे जो मारे गए उनके कारोबार में आग लगी थी। सब दंगा बीजेपी ने भड़काया, इसमें कोई ज़्यादा से भी कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ना कोई दूसरे समाज के लोग कुछ कर सकते, क्योंकि कानून व्यवस्था से बीजेपी के हाथ में है। बिल्कुल, एक जाते जाते एक और आखिरी सवाल, जिस तरीके से राजीव त्यागी की मौत के लिए संबित पात्रा और रोहित सरदाना की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, इसे कैसे देखते हैं? गिरफ्तारी की मांग उनकी जो है, जो उठ रही है वो सही उठ रही है, क्योंकि ये डिबेट में हमेशा ये ऐसे मुद्दे उछालते हैं, इतने ज्वलनशील मुद्दे उछालते हैं, ये लोगों को जो ना उनके मतलब एक तरह से उनको हैरेसमेंट करते हैं। इनकी हमेशा पॉलिसी ये रहती है कि उन पर राशन पानी लेके चढ़ जाओ और उनको ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि उनको बोलने ही मत दो, और ऐसे धार्मिक मुद्दे उछाल दो जो दर्शक भी, देखने वाले जो है, उनको ये लगे कि नहीं बस संबित पात्रा ही हमारा वो है खैर ख्वाह और हमदर्द, और वही हमारा रक्षक है, बीजेपी हमारी रक्षक है, मोदी जी हमारे भगवान है। ये सब ऐसा माहौल क्रिएट कर दो और उनको वो मतलब वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं कि अच्छे खासे आदमी का जो है वो डिमोरलाइज हो जाता है, और उससे जो है उसका मतलब टेंशन ग्रस्त हो जाता है, जिससे कुछ भी नुकसान हो सकते हैं, और वो नुकसान सामने नज़र आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मोहम्मद कासिम खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की हालत के पीछे MCD और भ्रष्ट प्रशासन सरकार का हाथ है, जिसकी वजह से दिल्ली और देश आज पीछे है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम बड़े खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।